ले भाई चटाकांग भी, आज का दिन मुझे अपने लिए लक्की लग रहा है क्योंकि आज मैंने कुलसुम की शक्ल नहीं देखी। नौशा मियां, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ। ले भाई चटाकांग भी, अब तक तो लक्की लग गया था, आगे अल्लाह मालिक है, खुदा करे हमारी तुम्हारी डील ये पक्की हो जाए। अच्छा बताए ना भला क्या खुशखबरी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। आज तक तो तुम हमारे लिए खुशखबरी कभी नहीं लाई, जब भी लाई हो बुरी खबर लाई। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? अच्छा खैर, अंदाजा लगाओ कि कौन आ रहा है हमारे घर। कौन आ रही है? देखो भाई कुलसुम, चटाकांगी साहब ने मेरी एक डील पक्की हो रही है, हम दोनों आपस में कारोबार कर रहे हैं, खुदा करे हम कामयाब हो। अब तुम ये बता दो कि खुद ही के कौन आ रही है? मामू रियाज आ रहे हैं। कौन से मामू रियाज? क्या हो गया नौशा मियां, तुम मामू रियाज को बोल रहे हैं? भाई एक ही तो मेरे मामू हैं जो हमेशा चिड़ियाघर वालों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेके आते हैं। अच्छा तुम्हारे ये वो वाले मामू रियाज तो नहीं जो 2 साल पहले 2 न्यूलों को लेकर आए थे हमारे घर? हाँ वही रियाज मामू। अरे वो तो तुम्हारा बड़ा मनहूस मामू है, वो जंगली कुत्ता लेकर आ गया तो उस कुत्ते ने मेरे एक दोस्त को काट दिया, उस दोस्त ने मुझ पर केस कर दिया, अब तक चल रही है। ओहो नौशा मियां, वो तो महज एक इत्तेफाक था। अच्छा ये और तुम्हें मेरे मामू के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चलो नहीं करूंगा, लेकिन अजाब कब तक नाजिल रहेगा ये? क्या मतलब? कब तक रहेंगे वो तो बेचारे हमेशा जल्दी में होते हैं, लेकिन इस बार मैं उनको नहीं जाने दूंगी। हाय मुझे बहुत खुशी होती है उनसे मिलकर। क्यों नहीं होगी? मुसीबत से मुसीबत मिले कर कर लंबे हाथ। अब्बा, आपने सुना अम्मा क्या कह रही हैं? मैं बेकार फजूल लोगों की बातें सुनने का कायल नहीं हूँ। क्या मतलब? अभी तो मैंने बात करी नहीं, तो आप बेकार कैसे कह सकते हैं? तेरी अम्मा की बात सुनने से पहले मुझे पता होता है कि बेकार और फजूल बात होगी। लेकिन अब्बा मियां, मुझे तो अम्मा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ तो बेकार लोगों को बेकार लोगों की बातें अच्छी लगेंगी। भाईजान मैं देख रहा हूँ आप मेरी अम्मा के कुछ खिलाफ होते जा रहे हैं, कुछ बिला वजह ही। तुम्हारी अम्मा के खिलाफ होने के लिए वजह दरकार नहीं होती। एक कुकी बेटा, तुम्हारे नाना रियाज आ रहे हैं। देखो भाई कुलसुम, तुम्हारे कुकी के होते हुए किसी और मुसीबत के आने की जरूरत नहीं है इस घर में, मैं तो भाई दुकान पे ही रहूंगा। कैसी बातें करते हैं नौशा मियां, वो तो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेके आते हैं। प्यार मुझसे करते हैं और लाते सब कुछ तुम्हारे लिए। अब्बा जान मैंने फैसला किया है कि नाना जान हमारे यहाँ मेहमान रहेंगे। वाह वाह, फैसला किया तूने, क्या फैसला किया तूने, बहुत अच्छा फैसला किया तूने। देखा नौशा मियां कितने खुश हुए इस फैसले पे। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मामू के लिए ना मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाती हूँ और साथ आला किस्म का मीठा भी तैयार करती हूँ। अम्मा जान, आपके मामू को घर के खाने पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर जाके खाना पसंद करते हैं। तुम अपने मामू को कहना कि वो बाहर जाके खाया करें, बाहर जाके, घर के बाहर। अब्बा जी आप भी मजाक करते हैं, मेरा मतलब था कि उनको बाहर ले जाकर होटल में खाना खिलाएंगे, बल्कि हम हर दोपहर को अपने नाना जान को होटल का खाना खिलाएंगे। ये होटल वालों ने क्या मुफ्त खाना खिलाने की कोई स्कीम शुरू की है? हाय हाय, मुफ्त क्यों खाना खिलाएंगे हम? मैं खुदा न खास्ता किसी गरीब आदमी की बीवी हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे शौहर का अपना कारोबार है। अब ठीक है, हम उनके इस्तकबाल के लिए ढोल का इंतजाम करते हैं और फूल लेके आते हैं। आखिर मोहल्ले में हमारी भी कोई इज्जत है। क्योंकि बेटा जरा ये बता कि 50 बेवकूफ और 50 बेशरम मिलकर कुल कितने बनते हैं? ये तो बड़ा आसान सवाल है। 50 बेशरम और 50 बेवकूफ 100 हो गए। नहीं बेटा, 50 बेशरम और 50 बेवकूफ मिलकर बनता है एक कुकी। क्या? यानी 50 बेशरम और 50 बेवकूफ? हिसाब के टीचर ने तो बताया था कि 100 बनते हैं। नाना जान, आपके आने की बड़ी खुशी हुई है। वैसे नाना जान, आप में से ना अम्मा की खुशबू आती है। तो गोया इसका ये मतलब हुआ कि हम लेडीज परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। अरे नाना जान, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि आप में से खानदानी खुशबू आ रही है। ओह, खानदानी खुशबू। भाई वो तो है। अच्छा
अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा वक्त कैसे गुजर रहा है? बहुत अच्छा। अब्बा जान मेरा बहुत ख्याल करते हैं। जब से आपका पता चला है ना कि आप आ रहे हैं, 100 से ज्यादा मर्तबा मुझसे पूछ चुके हैं। कौन है? हेलो। आंखों की वो आ गया तेरा जंगली नाना। अजी अब्बा जान, अभी अभी पहुंचे हैं नाना जान। वापस कब जाना है उसने मुझे पूछ कर बता। हाँ, मैं भी नाना जान से यही कह रहा था कि अब आप आए हैं ना, अब आप जल्दी नहीं जाएंगे। देख ये तेरा नाना मेरे लिए मनूस है, जब तक ये घर है मैं नहीं आऊंगा। नहीं 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 नहीं, अब्बा जान आप काम छोड़ कर ना आए, नाना जान तो यही है, आप शाम को आ जाइएगा। देख कुकी, मैं इस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहता। पिछली दफा इसकी वजह से मेरा एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। हाँ, गुलाब जामुन लेकर आ रहे हैं नाना जी के लिए। ठीक है, मछली भी लेते आइएगा। अब मैं जहर लेकर आऊंगा तेरे नाना के लिए, और नीला थोथा भी। अब्बा जान तो आपको मिलने के लिए बड़े बेचैन थे, दुकान छोड़ के आने वाले थे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आप शाम को आ जाइएगा। पर कुकी, ये जो तुमने फिश मंगवाई है ये कौन सी है? बाम, रहू, घाची या ट्राउट? हरजी नाना जान, आप जो कहेंगे वही मैं अब्बा को बता दूंगा। उन्होंने कौन सी लानी है, उन्होंने कौन सी लानी है या आपने कौन सी खानी है, उनको बताना पड़ेगा ना। लाहौरी गेट, 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 लाहौरी गेट। वो पिछली बार तो वो मैं जंगली कुत्ता ले आया था। मैंने देखा यहाँ चिड़ियाघर में बाकी जानवर तो हैं, लेकिन एक खास किस्म का सांप नहीं है। सांप? यानी वो सचमुच का सांप? और क्या, प्लास्टिक का सांप। बहुत मुश्किल से मैंने पकड़ा है ये खास किस्म का सांप। नाना जान, मैं भी आपके साथ जाके ना चिड़ियाघर में वो सांप देखूंगा। भाई चिड़ियाघर में जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। तो क्या इस वक्त सांप आपके पास है और आप मेरे पास बैठे हुए हैं? तो इसमें हरे जी क्या है भाई? मैं तो कहता हूँ चिड़ियाघर वालों को देने की क्या जरूरत है, घर में ही रख लेते हैं, बाहर लिखकर लगा देते हैं, सांप से होशियार रहिए। उससे क्या होगा? भाई घर चोरों से महफूज रहेगा। हाँ, घर तो महफूज रहेगा, लेकिन हम महफूज नहीं रहेंगे। भाई कैसी बातें कर रहे हो, मेरे नवासे होकर एक मामूली कीड़े से डर रहे? मामूली कीड़ा? इतने जहरीले सांप को आप मामूली कीड़ा कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। भाई माना कि इसके डसने से इंसान मर जाता है, माना कि इसको हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन इंसान को फिर भी इससे डरना नहीं चाहिए। नाना जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बंदे को बहादुर होना चाहिए मेरी तरह। मेरे जैसा बहादुर आदमी तो सदियों में पैदा होता है। हाँ, और मैं इन मामूली जानवरों, कीड़े मकोड़ों से नहीं डरता। तुमने अभी मेरी बहादुरी के किस्से नहीं सुने? मैं तो जिस जंगल में गया जानवर मुझसे डर जाते हैं। हाँ, इसे जल्दी से बंद कर दें। अच्छा अच्छा भाई, इस दफा मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ कुलसूम को लेकर जंगल में जरूर जाऊंगा, ताकि तुम दोनों का डर उतर सके। हाँ, हाँ? ये क्या, ये सांप तो इसमें नहीं है, कहाँ गया भाई? हाँ? ये तो गायब हो गया। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है सांप इसका मतलब है इस सोफे के नीचे भी हो सकता है। नाना जान, खुदा के लिए इसको पकड़े। फोन है। अब्बा जान, आप जल्दी से घर आ जाएं।
मैंने कहा ना, जब तक तेरा नाना मनूस है घर में, मैं घर नहीं आऊंगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जल्दी से घर पहुंचे। देख कुकी, मैं ससुराल में सबकी इज्जत करता हूँ सिवाय तेरे इस मनहूस नाना की। मैं भी आइंदा ऐसा ही करूंगा, लेकिन अब्बा जान आप जल्दी से घर आ जाएं। वो नाना सांप। ठीक है, अगर तुम भी अपने नाना को सांप कह रहे हो तो मैं तुम्हारे नाना की मुखालफत के बावजूद आ जाता हूँ। वैसे है तेरा नाना सांप ही। आप ठीक कह रहे हैं नाना जान, खुदा के लिए सांप को पकड़े। भाई कुकी मियां, मैं जंगली हयात का माहिर जरूर हूँ, कोई सपेरा नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ ये बताना है कि यहाँ सांप हो सकता है, पकड़ना मेरा काम नहीं है। तो नाना जान अब क्या होगा? क्या रहा भाई? अरे नौशाबुद्दीन, कैसे हो मियां? ठीक हो, ठीक हो। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मैं एक सांप लेकर आया था चिड़ियाघर वालों के लिए, वो यहीं कहीं गायब हो गया। क्या मतलब कह रहे हो? परेशान होने की जरूरत नहीं, और सांप यहीं कहीं गायब हो गया? अरे कमबख्त, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब्बा जान मैं तो बता रहा था। खाक बता रहा ना। चल मामू, अब पकड़ कहाँ गया? भाई अपना कुक्की मियां, जाओ तो किसी सपेरे को ढूंढ के ले आओ, मैं उसे बताऊंगा कि सांप कहाँ छुपा बैठा है। ना 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 ना, जब तक सांप नहीं पकड़ा जाता मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल में वो यहाँ से निकल कर इधर ही कहीं गया। उधर? उधर तो किचन है, तुम्हारा मतलब है किचन में चला गया? शायद उसे भूख लगी हो। तो मैं ही किसी सपेरे को ढूंढ के लाता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, इत्मीनान से बैठो। मैंने तो कहा था तुझे ये मनूस है। अब्बा जान, अब्बा, यूं ही बैठा रहा, यूं ही बैठा ना। नौशा मियां, नौशा मियां, हाँ, ये कुकी को समझाया कि मेरे साथ कुछ काम करवाए, वरना ये क्या तुम हर वक्त शिकायतों का पलंदा लेके आ जाती हो? देख नहीं रही हो मैं इस वक्त परेशान बैठा हूँ? आपकी परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ मैं? सांप, मेरा मतलब है तुम। आपने मुझे सांप कहा? देखो, तुम मेरी बात समझे बगैर नाराज हो गई हो। मैं जरा इसलिए परेशान था कि तुम सारा दिन काम करती रहती हो। आप सच कहें, आप मेरी वजह से परेशान हैं? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से हूँ, और आज मैं ये कोशिश करूंगा कि ये परेशानी दूर हो जाए। आप कितने अच्छे हैं। आप मेरे लिए नौकरानी का बंदोबस्त कर रहे हैं और मैं हूँ कि हर वक्त आपके साथ लड़ती रहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। मेरे सर में शदीद दर्द है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। नहीं नहीं, एक तो आपके सर में दर्द है और ऊपर से चाय भी आप बनाएंगे मेरे लिए? अम्मा चाय मत बनाना। चुप रहे, कम बकवास मत कर। अब अगर बोला बीच में तो इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि बिल में घुस जाएगा। तो मेरे पास बिजली की केतली है, मैं इधर ही बना लेती हूँ। हाँ अम्मा ये ठीक है। फिर तू बोला बीच में। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए तुम किचन में जाके जरा अच्छी सी पत्ती वत्ती निकाल के, दूध को उबाल के, पानी को खौला के, जरा तुम 5-7 मिनट लगा के कड़क सी चाय बना लो। हाँ तो ठीक है, मैं किचन में बना लेती हूँ चाय। खुदा हाफिज कुलसूम। क्या हुआ नौशा मियां, मैं चाय बनाने कहीं दूर तो नहीं जा रही हूँ? क्या पता तुम कहीं दूर निकल जाओ। नहीं, अभी न जाना। नहीं। आज आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? जाओ कुलसूम, वक्त जाया ना करो, जल्दी से किचन में चाय बनाओ। ऐसा ना हो वो कहीं और चला जाए। कौन कहीं और ना चला जाए? अरे सर का दर्द कहीं उतर के गर्दन में न चला जाए, और फिर कहीं गर्दन से यहाँ होता हुआ कहीं और न चला जाओ ना। बहुत खैर हो रही है, मैं अभी ले भाई साहब, अब तू आ ही गया इस घर में तो जरा ये काम तो कर दे। मेरी अम्मा। प्लास्टिक का तो नहीं है, काट ही नहीं रहा। कुलसूम, तुम किचन में ही हो ना? जी नौशा मियां, और मैं कोई चाय बेडरूम में तो नहीं बना सकती ना? तो फिर कुछ हुआ क्यों नहीं? मेरा मतलब है कुछ हुआ तो नहीं? क्या मतलब कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या होना था नौशा मियां? काट लिया, काट लिया, काट लिया। क्या काट लिया नौशा मियां? मेरा मतलब है हाथ तो नहीं काट लिया? नहीं, मैं कोई चाय छुरी के साथ बना रही थी। अरे तो चीखी क्यों थी?
वो हल्का सा हाथ जल गया मेरा। ले भाई तेरा मामा सांप भी लाया, वो बेठोस। अरे मामू आप कब आए? अस्सलाम वालेकुम। अरे जीती रहो बेटा कुलसूम, जीती रहो। अरे तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। अरे भाई मुझे आए हुए तो काफी देर हो चुकी है, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया कि यहाँ क्या हुआ? भाई कुलसूम, वो मैं एक सांप लाया था चिड़ियाघर वालों को देने के लिए, वो मैं कुक्की को दिखा रहा था तो वो कहीं इधर उधर निकल गया। सांप गायब हो गया इस घर में? हाँ भाई, वो मेरे तजर्बे के मुताबिक इधर कहीं किचन में गया। किचन में? और नुशा मियाँ, तुमने मुझे चाय बनाने किचन में भेज दिया? चलो कुलसुम, जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब तुम भी आकर किसी ऊंची वाली जगह पे बैठ जाओ। कुकी जी अम्मा। अब्बा। तुम जरा अपनी अम्मा को कह दे कि घंटी बजते हुए बहुत देर हो रही है, जाए दरवाजे पर चली जाए। हाय हाय नौशा मियाँ, तुम अचानक चलना भूल गए हो या तुम्हारी टांगों में कोई मसला है? जाओ खुद खोलो जाके। काम का आपस में झगड़ा कर रहे हो? बड़े अफसोस की बात है कि सांप से डर रहे हो आप। अब देखो मैं तो जा नहीं सकता, तो नाना जान बाहर देखना कौन है। भाई देखो कुक्की मियाँ, सांपों से तो मैं नहीं डरता, लेकिन गुमे हुए सांप का कोई एतबार नहीं है। देखो कुकी, चटागांगवी साहब होंगे, दरवाजा खोल दो, इतनी देर से खड़े हैं वरना वो नाराज हो जाएंगे। अब सांप को तो नहीं ना पता कि वो नाराज हो जाएंगे, सांप को तो सिर्फ काटने का पता है, इसलिए नाना जान आप ही दरवाजा खोलें। ओए अच्छा यार, मैं खोल देता हूँ। मामू जान, चटागांगवी साहब को सांप के बारे में ना बताना, वो पहले ही मेरे बहुत खिलाफ है। तो सांपों के तो सभी खिलाफ होते हैं, उनसे कौन हमदर्दी करता है। अच्छा मैं ही देखता हूँ। हाँ देखें जाके, आप ही देखें। लो भाई, मैं तो सांप वाले के बहुत खिलाफ हूँ। देखो नौशा मियाँ, मैं अपने मामू की बुराई नहीं सुन सकती, मैं बता। अरे बुराई नहीं सुन सकती तो फिर लोगों के घरों में सांप क्यों छोड़ते हैं? आइए आइए तशरीफ लाइए गांगवी साहब। जी शुक्रिया। आदाब अर्ज करते हैं। क्या बात है, अभी हम आपकी खामोशी की वजह दरियाफ्त कर सकते हैं? अजी चाचा जान, हम तो सब आपके एहतराम में खामोश हैं। हेलो भाई, हम कोई कौमी तराना है जिसके एहतराम में आप खामोश हैं। आज कुछ खिलाने पिलाने का मूड नहीं है भाभी, चाय ही पिलवा दें। कुलसुम बना दो, वो जो तुम बिजली की केतली बता रही थी उसमें ही बना दो। नहीं नहीं, भाई साहब को तो वो चूल्हे वाली कड़क चाय पसंद है, जैसे मैंने बनाई। कुक्की बेटा जाओ देखो बाहर कौन आया। नाना जान, मुझे डॉक्टर ने धूप में फिरने से मना किया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, खुद सोफों पे पांव धरे बैठे हुए हो, ना कोई दरवाजे पे जा रहा है ना कोई चाय बना रहा है, ये क्या आराम तलबी है? नीचे सांप पकड़ने वाला बंदा आया है, कब से घंटियां बजा रहा है। अच्छा अच्छा, तू जा। अरे सांप पकड़ने वाला? नौशा मियाँ, ये सांप पकड़ने वाला क्यों बुलाया भाई? वो ना, ये मेरे मामू है ना, इनको सांप का तमाशा देखने का बहुत शौक है, इसलिए। अगर तमाशा ही देखना है तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाते हैं। नहीं, पहले नाना जान को सांप वाले से बात तो करने दो। हाँ, बात क्या करनी है भाई, 150 दे देते हैं उसको। ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। हाँ कर लीजिए। चलो तुम लोग जो खाने पीने का बंदोबस्त करो, चलो। चलो जाओ खाने पीने का बंदोबस्त। ठहरो जरा, मुझे समझ लेने, तुम पहले जाओ। नौशा मियाँ, आपको बहुत बहुत मुबारक। हम दोनों भाई मिलके कारोबार करेंगे तो कारोबार चमकेगा। आपको भी। मुबारक। नौशा मियाँ, आपने हमें सांप कहा? लाहौल विला खुद, हमारी बीवी के अलावा और कोई हमें सांप कहे ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता ये। कुकी मियाँ बेटा, ये सब क्या है भाई? असल में मुझे सर्दी बहुत लगती है, और सर्दी मुझे पाँव से चढ़ती है। हाँ, अच्छा। वैसे काफी चीजें ऐसी हैं जो पाँव से चढ़ती हैं ऊपर, उनमें सर्दी भी है।
हम जब भी अपने दोस्त के साथ जंगल में जाते हैं ना, तो एहतियातन वो लंबे वाले बूट पहन लेते हैं ताकि सांपों वगैरह से महफूज रहें। आपको किसने बताया कि यहाँ सांप है? मेरा मतलब है यहाँ सांप होते हैं। क्या जहालत की बात कर रहे हैं नौशा मियाँ? अरे सबको पता है यहाँ भी सांप होते हैं। जी ठीक कह रहे हैं वैसे आप। अच्छा मियाँ, ये पैड जो हैं ये तो तुमने इसलिए पहन रखे हैं कि पाँव से सर्दी ऊपर चढ़ती है, तो ये तलवार तुमने सर्दी के ऊपर वार करने के लिए पकड़ी हुई है? ताकि मैं हमला कर सकूं। हमला कर सकूं? नौशा मियाँ, ये तुम्हारे घर में क्या जंग का माहौल बना हुआ है भाई? वो हमारी खानदानी जमीनों का झगड़ा है ना, इसलिए इन चीजों से जरा महफूज रहते हैं। भाई वो तुम्हारी माँ कहाँ है? जरा उससे कहो चाय वाय पिलाए। वो साथ वाले घर में चाय बनाने गई हैं। क्यों भाई, तुम्हारे किचन में चाय नहीं बन सकती क्या? वो दरअसल हमारे किचन में कुछ काम होने वाला है। नहीं नहीं, वो असल में हमारे किचन में वो है। वो कौन? अभी आपको चाय पिलाती हूँ। अरे ये भाभी ने भी छुरी उठा रखी है। लाहौर मिलों को, इनको भी अपने ऊपर का खतरा है किसी से। बात दरअसल ये है चिटागोंग साहब के हमारे दुश्मन बहुत घटिया हैं। उनको मर्द और औरत की तमीज ही नहीं है। ये किचन में इसलिए नहीं जा रही कि किसी ने चूल्हे के नीचे बम न रखा हो। अरे बम? अरे साहब, अगर बम फट गया तो उससे सिर्फ किचन ही नहीं उड़ेगा, पूरा घर उड़ जाएगा। हमें इजाजत दीजिए। नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से साथ वालों के घर जाके चाय बनाई है। चाय तो आप पी के ही जाएंगे। अरे और अगर मैं बाहर जाने के काबिल ही ना रहा तो? लो भाई नौशो मियाँ, बाहर के सांप तो सब पकड़े गए, अब सिर्फ किचन का सांप रह गया है। कुलसूम, तुम्हारे घर में तो सांप ही सांप है। नौशा मियाँ, तुम्हारे किचन में बम है, घर में सांप है। तुम तो बड़े खतरनाक किस्म के आदमी हो भाई। गांधी को काट दिया। बस तो भाई, सांपों की ये नस्ल महीने में सिर्फ एक बार काटती है। अब खतरे की कोई बात नहीं है, इजी हो जाओ। हमारी जान के तो खतरा है, हमें शिफा खाने ले चलो। मैं तुझे नहीं